वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्लॉट के बारे में। तो स्लॉट बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने रिएक्ट करी है तो उसमें क्या होता था, नॉर्मली हम कंपोनेंट बनाते हैं। मतलब छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि जब भी हम कोई कंपोनेंट को इंक्लूड करते हैं, इस तरीके से हम करते हैं ना। जैसे मैंने एक कंपोनेंट बना रखा है स्लॉट नाम का, तो उसको तो हम डायरेक्ट इस तरीके से कर लेते हैं। अब मान लो हमें इसके अंदर डेटा पास करना है, मतलब बाहर से ही डेटा पास करना है। एक तो होता है हम प्रॉप से डेटा पास कर देते हैं, एक होता है कि यहाँ पे भाई कंपोनेंट हमने बनाया और इसके अंदर जाके हमने कुछ भी डेटा लिख दिया। ठीक है, तो जो ये डेटा लिखा हुआ है इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि भाई आप प्रॉप्स में पास कर दो, और एक ये होता है कि इसके अंदर ही डाल दिया सारा डेटा, तो चिल्ड्रेन में। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते थे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रेन करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, स्लॉट करेंगे। तो जैसे ये कंपोनेंट है हमारा, इस कंपोनेंट के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस तरीके से बंद कर देता हूँ। जैसे हम डिव टैग ओपन करते हैं बंद करते हैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसमें कि इसमें लिख देते हैं कि दिस इज़ द, ऐसे कुछ लिख देते हैं S2 टैग कि दिस इज़ स्लॉट टेस्ट, यहाँ लिख दिया S2। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो इसका कंपोनेंट है, ये तो हमारा पेरेंट कंपोनेंट हो गया, यहाँ पे हमने यूज़ करा। अब जैसे ही मैं स्लॉट कंपोनेंट के अंदर जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ दिखाई दे जानी चाहिए जो मैंने लिखी है, दिस इज़ स्लॉट टेस्ट। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके सिंपल लिख दो आप स्लॉट। वो आने लग जाएगा। ठीक है, इसको आप ऊपर करोगे तो इसको हेडिंग से पहले लिख दो आप, तो हेडिंग से पहले लिख दो, तो मतलब जहाँ भी आप लिखोगे ना स्लॉट, वहाँ पर ये आने लग जाएगा। तो ये होता है इसका बेसिक, मतलब सिंपल से लैंग्वेज में। अब मान लो इसके अंदर आपने बाहर से कंपोनेंट भेजे हुए हैं इस तरीके से, मल्टीपल की, ये हेडिंग भेज दी आपने, इसमें आपने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ भी डाल दिया इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये सब आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मेरी एक लाइन आए S3, और यहाँ पर मैं लिखूँ कि हमारा जो टाइटल है या डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो दिखनी है। इसको मैं बंद करता S3, मतलब जो ये डिस्क्रिप्शन है वो इसके नीचे से आए और जो स्लॉट के नीचे हमारा ये आए। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक स्लॉट के नेम रखने पड़ेंगे कि भाई इस वाले स्लॉट के अंदर आप ये डाल सकते हो और इस स्लॉट के अंदर ये डाल सकते हो। तो अलग अलग स्लॉट बनाएंगे हम इसके लिए। जैसे इसके नीचे मैंने एक स्लॉट बनाया ये, अब मैं बोलूँगा इसको कि भाई इस स्लॉट में ना जो डेटा आएगा इसका जो नेम है वो मैं रख देता हूँ कि DESC लिख दिया मैंने। ठीक है, कि DESC में आपको डेटा डालना पड़ेगा यहाँ पर, तब डेटा दिखाई देगा। तो उसके लिए मेरे को यहीं पे जो ये कंपोनेंट के अंदर है, यहाँ पर मेरे को टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। टेम्पलेट, ये बंद कर दिया, और यहाँ पे टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट के अंदर अब मैं क्या करूँगा, मतलब टेम्पलेट का नाम रख दूँगा मैं कि भाई ये जो है ना, ये किसको कॉल करवाएं, स्लॉट को। तो इसको करवाना है इस वाले स्लॉट को, स्लॉट, और यहाँ पर आप नाम दे दो उस स्लॉट का। मैंने इस स्लॉट का नाम रखा था DESC, तो यहाँ पे आप कॉलन करके DESC लिख दो, और इसके अंदर आपको जो देना है, जैसे मेरे को ये पैराग्राफ देना था तो इस पैराग्राफ को मैं डाल दूँगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखो डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा ये वाला टैग आ गया। ठीक है, अब सेम ऐसे ही अगर आपको इस हेडिंग से ऊपर भी कुछ आपको फुटर रखना है तो आप क्या कर सकते हो, स्लॉट बना सकते हो। ये स्लॉट बनाया, इसका आप नाम रख दो कि जो ये हमारा है इसको हम दे देते हैं कि फुटर। तो सेम आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इस स्लॉट के जो डेटा है वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा फुटर में, क्योंकि जो ये फुटर है ये यहाँ पर हमने बता रखा है, मतलब जो भी है यहाँ पर जाएगा, जो इसके अंदर हम लिखेंगे। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं कि भाई ये जो है आपका H1, ये आपका हेडिंग है, हेडिंग और डॉट डॉट डॉट, इसको मैंने कर दिया बंद, और लास्ट में H1। इसको चेक करते हैं, ये देखो हमारी हेडिंग आ गई। तो हर स्लॉट का हम नाम रख सकते हैं और उस स्लॉट के अकॉर्डिंग उसमें हम डेटा पास करवा सकते हैं।
ठीक है। अब देखो, अब एक दो चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं कि यहाँ पर जो नेम आ रहा है या नंबर आ रहा है, जो भी डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है, ये हमारी कहाँ से आगे से आ रही है। तो यहाँ से हम वैल्यू को पास करें यहाँ पर, और वो वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाए, तो मतलब इस तरीके से मतलब प्रॉप्स पास करने हमें, ठीक है। तो वो भी पॉसिबल है। जैसे ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट स्लॉट, कि डिफ़ॉल्ट तो हमारा ये दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। जैसे कि ये दिख रहा है हमारा दिस इज स्लॉट। अब यहाँ पर हमें डेटा पहुँचाना है, उस डेटा को हम कैसे पहुँचा सकते हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं टेम्पलेट के अंदर डाल दूँगा। टेम्पलेट, यहाँ लिख दिया मैंने टेम्पलेट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को डेटा पहुँचाना है, तो इसके ऊपर पहली बात तो हम चलो डेटा पास कर देते हैं कि इसके अंदर डेटा जाना क्या चाहिए इस स्लॉट में। इस स्लॉट में मैं पहुँचाना चाहता हूँ एक तो भाई नेम, कॉलन नेम। तो जो नेम है वो हमारे इस वेरिएबल में पड़ा हुआ है एफ नेम में, ठीक है। और भी कुछ पहुँचाना है तो आप और भी कुछ पहुँचा सकते हो। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये नेम हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हम इस टेम्पलेट के अंदर गए, देखो ये तो आ रहा है, दिस इज स्लॉट, दिस इज स्लॉट टेस्ट कहाँ गया। अच्छा, इसका नेम दे देता हूँ मैं कि जो ये स्लॉट है इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। इसको हम कहाँ डिस्प्ले करवाएं, टेम्पलेट स्लॉट, नहीं ये आना चाहिए था, ये लिखा हुआ है हमने कहाँ पे, एक सेकंड, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। टेम्पलेट के अंदर गया, ये गया, अच्छा वी स्लॉट नहीं करा ना, वी स्लॉट, ठीक है, कि डिफ़ॉल्ट है ना ये डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर हम इसकी जो प्रॉप्स आ रही होंगी स्लॉट की वो ले लेंगे प्रॉप्स। एक सेकंड, एरर आ गया इसमें, स्लॉट डिफ़ॉल्ट, और जो प्रॉप्स मिलेंगी वो इसको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब ये आना नहीं चाहिए, स्लॉट पावर डिफाइन बट नेवर यूज़। अच्छा ये कह रहा है, देखो ये हमने डिफाइन कर रखी है लेकिन यूज़ नहीं कर रखी, चलो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ये इसको रिफ़्रेश करा, ये आ गया, ठीक है। रिफ्रेशिंग की प्रॉब्लम थी यहाँ पे। और इसमें एक सेकेंड, ये रिफ्रेश, तो ये देखो यहाँ पे डेटा हमारा दिखाई देने लग गया है कि देखो ये पूरा प्रॉप्स आ रहा है कि एफ, यहाँ से हमने पास कर रखे हैं ना कि एफ नेम। अगर कुछ और भी डिटेल पास करना है ना आपको कि एड्रेस ADDR, और इसमें मैं पास कर देता हूँ डिटेल के अंदर डॉट पिन, ठीक है। और यहाँ पे लगा देते हैं कॉलन, तो ये दिखा देगा कि फर्स्ट नेम दिया इसने, एड्रेस दिया है। अब इसमें से एक वैल्यू दिखानी है ना, अब तो आप यहाँ पे ये पूरे प्रॉप्स आ जाएंगे इसके अंदर। मेरे को दिखाना है यहाँ पे केवल एफ नेम, तो देखो एफ नेम आ गया। इसके बाद कोई उसकी डिटेल दिखानी थी दूसरे वाले की, वो भी हम दिखा देते हैं, जो कि की का जो नेम है वो है ADDR। ADDR के अंदर क्या आएगा हमारा, ये पिन आ जाएगा जो भी हमने डाल रखा है, ये देखो आ गया, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये सही आ रहा डेटा। तो ऐसे हम स्लॉट बना सकते हैं, मतलब स्लॉट को यूज़ कर सकते हैं। बाहर के कंपोनेंट्स में हम जो अंदर डेटा डालते हैं वो इस वाले कंपोनेंट पे कैसे डिस्प्ले करवाना है। और हर एक वेरिएबल के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्लॉट को डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाला जो डेटा है ये इस स्लॉट में जाके फिक्स हो जाए, डिस्क्रिप्शन में, ये फुटर में, और ये कहीं पर हो जाए। और यहाँ से जो डेटा पास करना है हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ से उस डेटा को एज ए प्रॉप्स पास कर दो, कॉलन लिख के उस वेरिएबल को लिख दो, मतलब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है आपका, ये आपकी वैल्यू होगी जो फर्स्ट नेम है, ये भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर जाओगे तो एक वेरिएबल ले लो कुछ भी, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने ले लिया स्लॉट के प्रॉप्स, और फिर उसमें आपको सारे प्रॉप्स मिल जाएंगे कि एफ नेम, ADDR और भी हो XYZ, और आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा लो, ठीक है दोस्तों। तो यही था आज की वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।